सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं युग सैनिक नालंदा का एक सदस्य, मेरा नाम विकास कुमार है। आप सबको कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज हमारे गायत्री परिवार समाज में क्या काम कर रहे। एक बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसका इलाज में कुल 5 लाख रुपया खर्च होते हैं। उसके पिताजी परेशान हो जाते हैं कि इतने पैसे की व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। फिर पिताजी कर्जा लेकर के और माँ के गहने रख करके पैसा इकट्ठा करते हैं। जब पैसा इकट्ठा हो जाता है और घर से निकलते हैं लेकर के, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के बाद एक हाईवे पर सुनसान जगह पे होता है, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई उनको देखता भी नहीं है गाड़ी रोककर। फिर एक बाइक रुकता है और देखता है कि व्यक्ति घायल है। तब उसको बचाने की जगह जो पैसा रहता है उसको लेकर के चला जाता है। फिर एक बाइक रुकता है और फिर देखता है कि एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका फिर जो बाइक रहता है वो बाइक लेकर चला जाता है, उस व्यक्ति को बचाता नहीं है। तो देखिए मित्रों, आज का जो समाज है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन हमारे भाइयों को देख लीजिए, अगर किन्हीं की तबीयत कोई भाई का खराब हो जाता है तो 4 भाई जाकर के वहाँ खड़े रहते हैं रात भर उनकी देखभाल के लिए। अगर किन्हीं भाइयों की खून की ज़रूरत रहता है तो मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। हाल ही फिलहाल 2 महीना पहले की बात है। एक भाई को डेंगू हो गया था। डेंगू होने के बाद उनको 4 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी। तो हमारे भाई को कॉल आया कि ऐसे ऐसे बात है और हम ब्लड की देना है। तो सभी 4 से 5 भाई पहुंच गए हॉस्पिटल और कहें कि आप मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। तो गायत्री परिवार में ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में न सोच करके दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो मित्रों, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो व्यक्ति घायल थे लेकिन उनको बचाने के लिए कोई नहीं आ गया है। जो भी आया उनको अपना पैसा जो इकट्ठा किए थे वो लेकर चला गया, लेकिन कोई नहीं बचाया। तो ऐसे समाज को देख करके अंदर से बहुत पीड़ा होती है, कुछ करने का मन करता है। तो इसीलिए गायत्री परिवार से जुड़ने का एक ही फायदा है कि हम अपने आप को बदल लेते हैं और अपने आप को बदलने के बाद दूसरों को बदलते हैं। मित्रों, आप गायत्री परिवार में जुड़ने से यही फायदा है कि आप समाज को एक अच्छा दिशा देते हैं। उसमें मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं गायत्री परिवार से जुड़ा तो क्या फ़ायदा हुआ। मित्रों, मैंने जब पहली बार गायत्री परिवार 3 मई 2019 को ज्वाइन किए थे, तब मेरे अंदर बहुत सारे बुराइयां थी जो आगे बढ़ने से हमें रोकते थे। जब मैंने गायत्री परिवार से जुड़े और वहाँ के बताए गए नियम को फॉलो किए, तो धीरे धीरे मेरी बुराई खत्म होते गई और मेरे अंदर बदलाव आता गया। और एक ऐसी भावना भी जागी कि दूसरों को भी बदलना चाहिए। भी साधना डेली करते आ रहे हैं और इतना अंदर से बदलाव आया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जो अभी फीलिंग है वो गायत्री परिवार के जुड़ने के पहले फीलिंग नहीं रहता था। पहले का फीलिंग यही रहता था, खराब दोस्त था तो वो टाइम बर्बाद कर, सिर्फ 24 घंटा गलत चीज़ में ही बझाए रहता था।
आपको कोई अच्छा चीज़ नहीं बताया कि ये करो तो तुमको मम्मी पापा का मदद मिलेगा। लेकिन जब मैंने गायत्री परिवार से जुड़े, वहाँ के भाइयों से मिले, तो वहाँ के भाई बहुत अच्छे से बताते थे कि आपको क्या करना है नहीं करना है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मेरे भैया का मृत्यु हो गया था, तब से मुझे एक बात हमेशा खटकती रहती थी मन में। जब मैं बच्चा में था तो अकेले ही काम करते, पढ़ाई करना। फिर मुझे एक मन में बात आती थी कि भगवान हमको कितना जगह पे छोड़ दिए हैं जहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। काश मेरे भी एक भाई होते। बार बार यही भगवान से प्रश्न करते थे कि काश मेरे भी भाई होते तो मैं भी उनके साथ पढ़ता और वो हमको दिशा दिखाते क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, और मेरे मम्मी पापा का सहारा होते हैं। तब जब मैंने गायत्री परिवार से जुड़ा और यहाँ के भाइयों से मिला, तब मुझे समझ में आया कि भगवान हमको जो बचपन में प्रश्न किए थे भगवान से, वो भगवान हमको पूरा करके दिए। जब यहाँ से यहाँ के भाइयों से हजारों भाइयों हैं जिनको से मैंने मिला, तो लगा नहीं कोई भी भाई ऐसा नहीं लगते हैं कि मेरे दूसरा भाई। सब लगते हैं कि मेरे जो भैया मृत्यु हो गए थे वही भैया फिर से मेरे वापस लौट के आ गए इन सब भाइयों में। तब से मित्रों मेरा जो जीवन है और जो खुशी है इन सब भाइयों में ही है। मुझे बहुत मन लगता है जब इन भाइयों से मिलते हैं। हम हाल ही फिलहाल में सोच रहे थे विचार के बारे में, तो मैंने अपने ऊपर जब झाँके अपने अंदर में तो सोचे कि सब चीज़ भुला जाते हैं, लेकिन जब से गायत्री परिवार से जुड़े हैं अपने भाइयों के बारे में एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन हम अपने भाइयों के बारे में नहीं सोचे होंगे। चाहे मनीष भैया जी हो गए या दीपक भैया जी, कोई ऐसा दिन नहीं रहा है जिस दिन हम इन सब भाइयों के बारे में नहीं सोचते। तब मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव आता गया और जो चीज़ भी जीवन में सोच करके चले थे वो मेरा पूरा होता चला गया। पढ़ाई, सबसे पहले तो पढ़ाई अच्छा हुआ, उसके बाद आपको कैसे रहना है, क्या करना है, आपको कैसे दूसरों से बातें करनी है, आप किस जीवन को जीना है, वो आपको यहाँ जुड़ने के बाद पता चलेगा। ऐसे आप उस जीवन को भी जी रहे होंगे लेकिन उसमें आपको कुछ पल के लिए मज़ा होगा, लेकिन यहाँ हमेशा मज़ा मिलता है। तो आप सबसे भी निवेदन है या आप सबको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार यहाँ से जुड़ करके देखिए। युग सैनिक नालंदा से जितने भी भाई बिहार शरीफ में रहते हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, देखिए सब कुछ करना चाहता है, मतलब कुछ भी करने का बात आता है तो एक ही बात सोचता है, आईएएस, इंजीनियर या कोई भी जनरल कंपटीशन में। लेकिन हम सब के भाइयों से मिलिएगा तो वो सबको कुछ भी करने का बात आएगा तो वो ये सब नहीं सोचेंगे कि ये सब चीज़ बंद, ये सब साइड है उनका। मेन है कि कैसे इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस देश के लिए कैसे अपने जीवन को निछावर कर देंगे। मेन एम उनका यही है। और अभी ओमिक्रॉन के चलते सभी भाई परेशान हैं कि मेरा स्टडी खराब हो गया है और हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ गायत्री परिवार के भाई सब इसलिए परेशान हैं कि यहाँ बाल संस्कार शाला बंद हो गया है, तो बच्चों को कैसे, पहले तो बच्चों को पढ़ाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। गुरुदेव का
जितना काम है वो सब रुक रहा है, तो उसको कैसे करेंगे इसलिए परेशान है कि उसको गतिविधि को कैसे बनाए रखेंगे। हम सब इसलिए परेशान, देश के भविष्य के लिए परेशान है। लेकिन जो गायत्री परिवार से जुड़ा है वो इसी में लगा हुआ है, कैसे हम अपने कैरियर चौपट हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब आप अपने बारे में ना सोच करके देश के बारे में सोचिएगा तो आपका भी काम स्वयं हो जाएगा। जब भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते होंगे आप सब कि वो 6 महीना में IAS का ICS उस ज़माने में एक परीक्षा होता था जो IAS की तुलना में आज किया जाता, उस 6 महीना में वो उसको सफल कर लिए। और जबकि वो देश के बारे में ज़्यादा सोचते थे। हम सब भी अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं और अच्छे चीज़ों से जुड़ करके हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। आपको मैं अब ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, आप जब यहाँ से जुड़िएगा तो आपको अंदर से एक फीलिंग जागेगा, वो बोला खुशी आपको मिलेगा जब आप मेडिटेशन कीजिएगा। जब यहाँ से जुड़िएगा तभी मिल सकता है। आपको जितना भी बात बता रहे हैं वो बहुत कम है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते अंदर की बात को। इतना ही बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।